संधारित्रों का पहला संयोजन पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा और अंतिम संयोजन होता है समांतर क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम पढ़ा, उसमें धारिता घटी थी। अब समांतर क्रम बढ़ेंगे, धारिता बढ़ेगी। तो दूसरा और अंतिम कॉम्बिनेशन आता है समांतर क्रम संयोजन। इसका एक नाम और भी होता है, हिंदी में कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, एक के बाद एक जुड़ते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समांतर क्रम संयोजन पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि एक के बाद, तो एक के बाद एक जुड़े रहते हैं। पहला संधारित्र, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इसके अंदर सिंपल से इसकी डेफिनेशन बताएं तो ये दो प्लेटें हैं, ये प्लेट का पहला सिरा, इसका पहला सिरा, सभी संधारित्र की सभी प्लेटों का, पहली प्लेटों का सभी को अपन ने एक साथ ए से जोड़ दिया, दूसरी प्लेट को सभी को बी से जोड़ दिया, तो पूरा कॉम्बिनेशन ए और बी के रूप में आ गया। तो विभवांतर भी जो हो गया वो कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। भी यहाँ पर समान रहेगा, आवेश बढ़ जाएगा, Q1 Q2 Q3, धारिता तो है ही सबके लिए C1 C2 C3, तो भी यहाँ पर कॉमन रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा, समान रहेगा। तो धारिता C1 C2 C3, आवेश Q1 Q2, और V जो होगा वह कॉमन रहेगा, समान रहेगा। तो C बराबर पड़ा, धारिता का सूत्र C बराबर क्या होता है, Q बटा V। Q बराबर क्या लिखेंगे अपन, C। क्यों लिखा, Q यहाँ पर तीन भागों में बढ़ रहा है, V वाला नहीं ले सकते, Q का वितरण तीन भागों में समान हो रहा है, तो ये वाला भाग जोड़ दिया। अब फर्स्ट संधारित्र के लिए क्या स्थिति आएगी, फर्स्ट के लिए क्या आएगी, प्रथम के लिए Q बराबर C भी लिखा। अब देखो Q की जगह क्या लिखना है आपको, Q1, C की जगह क्या लिखना, C1, और V की जगह कॉमन है तो Q1 बराबर C1 भी। इसीलिए द्वितीय के लिए क्या लिखेंगे, Q2 बराबर C2 भी। इसी तरह से Q3 बराबर C3, एक जैसा कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर, तीनों को जोड़ो, 1 2 और 3 को जोड़ा, Q1 Q2 और Q3, कितना मान आ रहा है, C1V C2V और C3V। V कॉमन है तो क्या आएगा, C1 C2 और C3। Q का मान यह लिख सकते हैं अपन, तो अपन यहाँ मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CV, ये CV। तो ये लिख दिया मैंने CV, V से V कट गया, C बराबर आया C1 C2 और C3, यानी कि धारिता बढ़ती जाएगी। श्रेणी क्रम में क्या आया था, 1/C1 1/C2 1/C3, तो श्रेणी क्रम में धारिता घटती है, इसमें धारिता बढ़ती है। धारिता घटानी हो तो श्रेणी क्रम, और धारिता बढ़ानी हो तो समांतर क्रम लिया जाता है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं अपन, आंकिक प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में, जैसे मैंने लिया है इस प्रकार से एक डायग्राम दे रखा है, और उसमें अपने को PQ के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यहाँ श्रेणी क्रम समांतर क्रम शब्द नहीं दिया गया है, आपको डायग्राम देके पहचानना है कौन सा क्रम है। तो ये 1 बाय 1 जुड़ रहे हैं, इसी तरह से जैसा आपने प्रश्न सोल्व किया, तो चित्र देख के आपको पता लग रहा है कि ये कौन सा क्रम हो रहा है, समांतर क्रम हो रहा है। समांतर क्रम या लिख सकते हैं ये समांतर क्रम में संयोजन। और समांतर क्रम में क्या आता है, अपने का बड़ा सूत्र क्या आ रहा है, C1 C2, C बराबर C1 प्लस C2। C3 नहीं लिखा क्योंकि दो संधारित्र ही है, ये तो विभवांतर का स्रोत है, दो संधारित्र है, तो C बराबर क्या लिखेंगे, ये 5 और ये 5, ये माइक्रोफेरड इसकी इकाई होगी, यूनिट होगी। 5 + 5, C बराबर कितना आ गया, 10। तो सिंपल सा प्रश्न हो जाएगा, लेकिन इसमें कौन सा संयोजन है ये आपको डायग्राम देके पता लगाना है, ये समांतर क्रम का संयोजन है। तो इस प्रकार से 3 कैपेसिटर लिए, जिनकी पहली प्लेट का संबंध एक भाग से, दूसरी प्लेट का संबंध एक भाग से, तीनों को एक साथ, ये समांतर क्रम कहलाता है। C बराबर Q बटा V, Q बराबर CV। इसी सूत्र का प्रयोग किया अपन ने, Q1 बराबर C1V, यही सूत्र, Q की जगह Q1, C की जगह C1, और V यहाँ पर उभयनिष्ठ है, तो C बराबर C1 C2 और C3 ज्ञात कर सकते हैं। आंकिक प्रश्न देखा अपन ने, ये पता लगाया इसमें कौन सा क्रम है, और इसके आधार पर अपन ने तुल्य धारिता ज्ञात की 10 माइक्रोफेरड।